नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस कक्षपाल की भर्ती और ये मद्य निषेध का भर्ती बेहद इंपॉर्टेंट भर्ती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अभी जो चल रहा है इसमें खान सर का प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे हैं सीरीज बाय सीरीज, जिसमें ये 32वां सेट है आज। और ध्यान रखिएगा, ये सीरीज आपको 40 नंबर सेट तक हम आपको करवाएंगे, ठीक है, 40 नंबर सेट तक। उसके बाद हम आपको नए सिरे से नया प्रैक्टिस सेट आपको जो है हम शुरू करेंगे, जिसमें आपको बिहार पुलिस की नई भर्ती हो गया, बिहार पुलिस मद्य निषेध, कक्षपाल, स्पेशल ब्रांच जो आया है, उन सब के लिए आपको जो है शुरू होगा आपको 40 सेट के बाद, ठीक है। तो सभी लोग इस सेट को बढ़िया से लगाएंगे। ये आपको उड़ान बैच का क्लास है, उड़ान बैच में इसका पीडीएफ आपको एक दिन पहले दे देते हैं, तो सभी लोग उड़ान बैच ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। दूसरी पॉइंट, बैचेस नहीं लिए तब आपके पास समय है, यानी कि समय आपके पास अब है पर्याप्त, क्योंकि जून में एग्जाम होगा। तो सभी लोग जो है बैच लेकर के अपना तैयारी बढ़िया से करिए। बेस्ट कंटेंट पढ़ेंगे ना तो 100% रिजल्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और ये सेट आपको प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है, तो कुछ सेक्शन आपको क्या करते हैं तो आपको ऐड कर देते हैं अलग से ज़्यादा करके, ताकि वो सेक्शन आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो सभी लोग जो है शुरू से अंत तक जो है इस क्लास को बढ़िया से करिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एप्स जो लोड नहीं किए हैं एप्स लोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पर आपको हम प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन पीडीएफ जो है आपको हम दे दिए हैं, सेट सोल्यूशन, यानी कि 7 को डाल दिए हैं, ठीक है। वो 7 को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, ये बताइए। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ हो जाएगा, ये तंजावुर यहाँ पे होगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, तंजावुर। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, जंतर मंतर डैश में स्थित है, ये बताइए। जंतर मंतर दोस्तों कहाँ पर है, तो ये आपको हो जाएगा राजस्थान में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, राजस्थान। यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि और भी जगह है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे राजस्थान के जयपुर में हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो ये तो आपको हो जाएगा झारखंड का। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि रणथंभौर का किला डैश में स्थित है, तो रणथंभौर का किला जो है ये कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपको राजस्थान में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, राजस्थान। यहाँ से आपको जो है याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देहरादून किसकी राजधानी है, तो देहरादून हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है उत्तराखंड की, या उत्तरांचल इसको पहले जानते थे नाम से। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है, तो एलोरा की गुफा कहाँ हो जाएगा, तो ये होगा दोस्तों महाराष्ट्र में। कहाँ होगा, महाराष्ट्र में। आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे कि कुंड जो है कहाँ का लोक नृत्य है, कुंड कूड यहाँ पे दिया है, तो ये जो आपका होगा कूड यहाँ से दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपको सी आपको जम्मू कश्मीर। आंसर ये सी याद रखना, जम्मू कश्मीर यहाँ पे इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भांगड़ा। भांगड़ा जो है, भांगड़ा लोक नृत्य किस राज्य का है, तो भांगड़ा हो जाएगा दोस्तों ये पंजाब का। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, पंजाब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि रायपुर कहाँ की राजधानी है, तो रायपुर हो जाएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दुधवा राष्ट्रीय जो है यानी कि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, दुधवा। तो दुधवा दोस्तों ये कहाँ होगा, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये इसलिए यहाँ पे दिए हैं ताकि इसका भी आप लोगों का रिवीजन हो जाए, अलग से ना पढ़ना पड़े, ठीक है। लखनऊ डैश की राजधानी है, 11 का बताइए, तो ये हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पणजी बताइए कि किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो पणजी हो जाएगा दोस्तों ये गोवा का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है, तो पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा दोस्तों ये अंडमान निकोबार द्वीप का। आंसर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक नेशनल पार्क नहीं है, इसमें से कौन एक नेशनल पार्क नहीं है, ये बताइए। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, 14 का, तो ये सतारा राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई जो है राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। आंसर क्या होगा, तो ये सी गलत हो जाएगा। बाकी जो है कार्बेट है, काजीरंगा, बांदीपुर, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, 13 ताली क्या है, 13 ताली जो है डैश का लोक नृत्य है, किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा, तो ये होगा दोस्तों मध्य प्रदेश का। कहाँ का हो जाएगा, मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कालाकड़, क्या यहाँ पे है कि कालाकड़ जो है मुंडा थुरई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये जो होगा आपको हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु याद रखना। और ये तमिलनाडु में खास करके कन्याकुमारी के साइड है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व स्थित है? मानस टाइगर रिजर्व, तो मानस हो जाएगा असम में। आंसर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? द दांची ग्राम हो जाएगा दोस्तों ये जम्मू कश्मीर, यानी आंसर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया यहाँ पर है भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भारतनाट्यम हो जाएगा दोस्तों ये तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा? तो ये होगा दोस्तों आपको पश्चिम बंगाल में। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है ये मौसिनराम मेघालय में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो यह मिट्टी हो जाएगा दोस्तों, याद रखना, लेटेराइट मिट्टी, यानी ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा, लेटेराइट मिट्टी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंपली पाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? सिंपली पाल टाइगर रिजर्व दोस्तों हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ होगा? उड़ीसा में, यानी आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कर्मा नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो कर्मा नृत्य कहाँ का होगा? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का, यानी ऑप्शन ये सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे दिया क्वेश्चन है अलकनंदा, क्या है? अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, ये बताइए। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो ये हो जाएगा बद्रीनाथ शहर, यानी आंसर ए हो जाएगा बद्रीनाथ, दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भारत के किस राज्य का सबसे लंबा जो है समुद्री किनारा है? सबसे लंबा समुद्री किनारा है तो ये आपका होगा दोस्तों गुजरात, यानी आंसर डी आपका राइट आंसर होगा। गुजरात का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश होता है। दिया है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? नागरहोल, तो नागरहोल हो जाएगा ये आपको नीलगिरी का ही हिस्सा है, ठीक है, जो कि नागरहोल जो पड़ता है आपको कर्नाटक में, लेकिन ये नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसी का हिस्सा ये आपको माना जाता है, या उसी हिस्सा में, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वे कौन से ग्रह है जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाला कोई उपग्रह नहीं है? यानी कौन से ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? तो ऐसा दो ग्रह है, एगो बुध है, एगो शुक्र है, यानी बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है, ये बताइए। तो पुच्छल तारा जो परिक्रमा ये सूर्य का करता है, किसका? सूर्य का। सूर्य भी एक जो है तारा ही है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? इसमें से बृहस्पति का उपग्रह हो जाएगा ये वायेजर 1। क्या होगा ये? वायेजर 1, यानी ये अध्ययन करने वाला, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह का नाम है वायेजर 1, ठीक है। इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है। अगला यहाँ पर है √6 बराबर इतना दिया है, √2 बटे आपको 3 √3 का मान मांगा जा रहा है, तो इसको बनाएंगे सभी लोग, ठीक है, इसको बनाएंगे। राइट आंसर आपको निकलेगा 272, यानी आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक कक्षा में 19 विद्यार्थियों का औसत वजन 15 kg है, एक नए लड़के के दाखिल होने पर औसत वजन घट करके इतना हो जाता है, बताए नए लड़का का वजन कितना होगा? तो नया लड़का का जो वजन आप निकालेंगे, क्या करेंगे? तो यहाँ पे दोस्तों जो है 20 गुना कितना हो जाएगा? यहाँ पे नया 20 गुना करना है इतना, और 19 गुना करना है 15, तो दोनों को घटा लीजिए, वही आंसर होगा। तो ये 11 kg आपको निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक संख्या के 3/8वें भाग और 2/7वें भाग में अंतर 50 हो तो वह संख्या कितनी होगी? यह जो संख्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपको 550 बनाएंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं के अंतर 3 है, इनके वर्गों का अंतर 39 से बड़ी संख्या, तो x - y 3 और x² - y² बराबर 39, यही सवाल है। तो इसको दोस्तों जो है x² - y² बराबर क्या होता है? x + y इंटू x - y, तो x - y दिया है, 3 उधर जाएगा तो क्या होगा? कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बनाएंगे, राइट आंसर आपको यहाँ से निकलता है ये 8 आपको निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि x के जगह पे क्या होगा, यहाँ पे प्रूफ करना है x के जगह पे क्या होगा।
तो ये x के जगह पे यहाँ पे d हो जाएगा -2/5। अगला यहाँ पर है, इसको दोस्तों गुना भागा करना है सभी लोगों को। देखिए यहाँ पे जो है क्या होगा, तो ये -2 पे पावर -2 का मतलब हुआ कि 1/2 पे पावर 2 यानी 1/4 हुआ इसका मतलब। ठीक है, इस प्रकार से तोड़ के इसको बनाएंगे। 36 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा। तो ये सब सरलीकरण है, बनाने का प्रयास जरूर करेंगे, कोई भी दोस्तों इसको जो है छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, एक पंसारी द्वारा बेचे गए गेहूं के 10% जो है दर्जे का गेहूं था और 150 केजी गेहूं में अच्छे दर्जे के गेहूं की मात्रा मिलाई जाए तो जो है निम्न दर्जे की गेहूं के प्रतिशत 5% रह जाता है। यानी कि कितना दोस्तों यहाँ पे मात्रा मिलाया गया वो पूछा जा रहा है। तो ये आपको मात्रा जो मिलाया जा रहा है 150 केजी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिया यहाँ पर है कि 2 के 3 हिस्से के हिसाब से केले खरीदे गए और 3 के 2 के हिसाब से बेच दिए गए। फिर तो कह रहा है कि लाभ कितने प्रतिशत का हुआ। तो लाभ जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, तो ये बी हो जाएगा 125% का। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है ए अनुपात बी बराबर 3:4 है। ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर 8:9 है, तो ए अनुपात सी कितना होगा, यही कह रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, a/b बराबर हो जाएगा 3/4। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट, हम आपको बताए भी हैं ये ट्रिक, जब डायरेक्ट अगर फर्स्ट संख्या और अंतिम संख्या मांगे तो 3/4 गुना यहाँ से डायरेक्ट 8/9, तो 3 तिया 9 और 4 दूना 8, 2:3 हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, आंसर यहाँ से डी इसका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 25 आदमियों का एक खेत की कटाई 20 दिन में होता है, तो निकाल लीजिएगा 25 दिन में, तो एक दिन में कितना आदमी करता है। उसके बाद 15 आदमी काम छोड़ देता है, तब कह रहा है कि काम छोड़ने के बाद पूरे काम को की कटाई को इतना दिन में की जानी चाहिए। कितने दिन बाद मतलब छोड़ दिए जाने पर। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ये अब बनाएंगे तो आपको 5 दिन बाद निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक पाइप का टैंक को x घंटे में भर सकती है, दूसरी पाइप y घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइप खुले हो तो टैंक भरेगा। इनका जोड़ निकालें, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे तब, क्योंकि ये खाली कर रहा है ये भर रहा है, तो 1/y और -1/x करिए, ये आपको उल्टा दीजिएगा बाद में, तो ये आपको हो जाएगा y -x और /xy, यही होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर निकल जाएगा क्या, तो 41 का ये 41 का डी यहाँ से जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए की गति बी से दोगुनी है, बी की गति सी से तिगुनी है, 42 मिनट में सी द्वारा तय की गई दूरी ए कितना मिनट में करेगा। तो ए जो करेगा कितना मिनट में, 7 दूना 14, 14 तिया 42 होता है, तो क्लियर है यहाँ पे दिख रहा है कि 7 मिनट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को इतना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में पार करता है, पुल की लंबाई। तो क्या करना है, ये किलोमीटर प्रति घंटा को बदल लीजिएगा मीटर प्रति सेकेंड में 5/18 से गुना करके। ठीक है, और कुल दूरी हम आपको बताए हैं कि रेलगाड़ी और पुल रहेगा, तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई जोड़ेंगे। तो क्या करना है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई x मान के जोड़ के बट्टे में कर लेना है, ये आपको 4 और 30 सेकंड के बराबर कर दीजिएगा। राइट आंसर आपको निकल जाएगा पुल की लंबाई। आंसर ये क्या निकलेगा, 245 मीटर निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का एक साइड वृत्त की जो है त्रिज्या के अनुपात कितना होगा। तो ये अनुपात हो जाएगा दोस्तों कितना, तो यह होगा √π/1 यहाँ से होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि जो है 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो इतना का मान निकालिए। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, तो tan बराबर यहाँ से आपको निकल जाएगा कितना, तो ये 4/5 निकल जाता है। ठीक है, sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin का मान इसका मतलब 4 हो सकता है, हो जाएगा, और 5 जो होगा cos थीटा, तो इसका मान इसमें रख दीजिए। ठीक है, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सामान्य ब्याज की जो है दर से इतना रकम को जो है 4 साल में इतना हो जाता है ब्याज की दर, तो इसको घटा के ब्याज निकाल लीजिए। ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना यहाँ पे जो है वर्ष समय कर लीजिएगा, निकल जाएगा दर। आंसर ये 6% निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की परिधि मतलब परिमाप दिया है इतना, तो वर्ग के एक भाग की लंबाई 4 से भाग देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 16 चौके
64 16 हो जाएगा, तो यानी वही राइट आंसर होगा, तो अब आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सी ए, तो सीधा यहाँ पर आपको फिर से लास्ट मांगा जा रहा है और इस बार क्या किया, उल्टा दिया है। तो इस बार आपको क्या करना है, तो ये आपको पूरा निकाल लेना है। ठीक, आपको बताया ना ए बी ऐसे लिखना है, फिर बी सी ऐसे लिखना है करके आपको इधर भी क्या करना है, ऐसे ही लिख के बनाना है। ठीक है, आंसर ये आपको ए जो है निकल जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, भागा देना है, बनाएंगे इसको, राइट आंसर यहाँ से 11 निकलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 2/7 का कितना प्रतिशत जो है 1/35 है, 1/35 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2/7 का मान लेते हैं x प्रतिशत, यानी x बराबर कितना हो, x बटे यानी जो है x प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 1/35। तो इस प्रकार से उसको बनाएंगे। ठीक है, और प्रतिशत फिर बाद में निकालने 100 से गुना कर दीजिएगा। राइट आंसर 50 का ये आपको जो है 10% निकल जाएगा। दिया है कि मूल रोम जो है कहाँ से निकलते हैं। मूल रोम दोस्तों ये जो निकलता है बाह्य त्वचा से, आंसर ये सी हो जाएगा, बाह्य त्वचा यानी याद रखना एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस से। अगला क्वेश्चन है किसमें जो है युग्मोद्भिद को जो है प्रोथेलस कहते हैं। तो 52 का जो होगा ये ए हो जाएगा, टेरिडोफाइटा, यानी आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुभ्रूणता का सर्वोच्च उदाहरण बताइए। बहुभ्रूणता का सर्वोच्च उदाहरण हो जाएगा आपको सिट्रस, आंसर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक गतिमान न्यूट्रॉन एक अल्फा कण के साथ टकराता है, न्यूट्रॉन द्वारा लुप्त गतिज ऊर्जा का भिन्न क्या होगा। तो ये भिन्न हो जाएगा 16/5, आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सी जो है तरंगे ध्रुवित करी जा सकती है, ध्रुवित हो सकती है, मतलब ध्रुवित दोस्तों हो सकती है। तो यहाँ पे जो है ध्रुवन जो होगा प्रकाश में हो सकता है, क्योंकि ध्रुवन की क्रिया आपको पढ़ाए हैं कि ध्वनि में नहीं होता है, और ये देखिए ध्वनि में है, ये भी ध्वनि का हो गया। अनुप्रस्थ तरंग भी आपका हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आपको प्रकाश दिया है तो ये आपको पहले प्रकाश होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्लांक नियतांक की इकाई क्या होता है, ये सब पढ़ा दिए हैं। प्लांक नियतांक की इकाई जो हो जाएगा क्या होगा, जूल सेकेंड, आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जूल सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि आर प्रतिरोध एक तार पिघलाया जाए तो उसे लंबाई के आधे भाग तक पुनः डाला जाता है, तार का जो है नवीन प्रतिरोध कितना होगा। तो ये नवीन प्रतिरोध जो होगा ये R/4, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हार्ड प्रतियां इससे प्राप्त की जा सकती है। हार्ड प्रतियां किससे प्राप्त करते हैं, तो प्रिंटर से दोस्तों निकालते हैं आप कंप्यूटर से, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। कंप्यूटर का जो दोस्तों होता है वहीं से आप निकालते हैं प्रिंटर के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि एक मृदुतक कोशिका जो कोशिकीय अजैव दोस्तों पदार्थ का संग्रहण करती है, इसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं, याद रखना है आपको, हो जाएगा आइडियोब्लास्ट, यानी जो है विचित्र कोशिका, आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि नमक का रासायनिक नाम बताइए, नमक का रासायनिक नाम क्या होगा ये बताइए। 60 का दोस्तों ये ए हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, आंसर ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। सोडियम क्लोराइड क्लियर है, दिख रहा होगा। ठीक है, कौन सा खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो इसमें से किस खनिज में दोस्तों ऑक्सीजन जो है नहीं पाया जाता है ये बताइए। तो 61 का हो जाएगा ये सी, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट यहाँ पे हो जाएगा, क्रायोलाइट यहाँ पे जो है इसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है याद रखना है Na3AlF6 होता है। ठीक है, यानी कि सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट होता है, ये आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अन इलेक्ट्रॉनी चालक है, अन इलेक्ट्रॉनी चालक है, तो आपको कॉपर सल्फेट हो जाएगा, क्या होगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट द्रव के रूप में दोस्तों जो है होता है और एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, और आपको ये विद्युत धारा यहाँ से गुजर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, इसमें से कौन करेगा प्रतिस्थापित। तो ये जो करता है आपको सोडियम, आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है, ज्वालामुखी सक्रियता के द्वारा किस प्रकार की झील बनती है। तो ये बनेगा यहाँ से ज्वालामुखी झील, आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है, हरी खाद जो है किससे प्राप्त की जाती है ये बताइए। तो ये हो जाएगा अपघटित हो रहे हरे सिंब दोस्तों पादप से, यानी आंसर ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना। आगे दिया है पर्यावरण में शामिल है,
पर्यावरण में शामिल है। तो क्या होगा ये? तो हो जाएगा अजैव और जैव कारक। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, अजैव और जैव कारक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास का स्थल इस नाम से जाने जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जानते हैं? तो ये होगा यहाँ से प्रेरीज हो जाएगा। क्या होगा? प्रेरीज, यानी आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेरीज यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक ER डायग्राम में जो है इलिप्स घोतक किसका है? इलिप्स जो है किसका घोतक है? तो ये हो जाएगा आपको जो है एट्रीब्यूट का, एट्रीब्यूट हो जाएगा। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। एट्रीब्यूट यहाँ से आपको जो है याद रखना है, एंटिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो लक्षद्वीप में जो हो जाएगा टोटल आपको जो है 36 द्वीप समूह। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है। और एक जरूरी सूचना सभी लोग ध्यान देंगे, बिहार पुलिस जो 22,000 प्लस वैकेंसी दिख रहा है यहाँ पर, ये अब जो है 24,000 प्लस वैकेंसी आने वाला है। ठीक है। और ध्यान रखेंगे इसी के लिए, यानी नया बैच की तैयारी यहाँ पर जो है नया बैच आपका जो है शुरुआत हो चुका है। मतलब अगर अभी से तैयारी करेंगे तभी रिजल्ट होगा। बहुत ज़्यादा लोग तैयारी अभी से कर भी रहे हैं और आपको भी अभी से करना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी आएगा 3 से 4 महीना मिलेगा और 3 से 4 महीना में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, पूरा सिलेबस आप नहीं पढ़ पाएंगे। एक विधिवत तरीका से चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट इसमें हो जाए, किसी तरह फ्यूचर मेरा बन जाए और ये नौकरी ना छूटे हाथ से, तो ये प्रहार बैच आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिए। मात्र आपको जो है ये 249 में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, कंप्लीट पैकेज है ये। ठीक है। इसमें आपको जो है NCERT पैटर्न के अनुसार से सभी सब्जेक्ट का ईबुक नोट्स मिल जाएगा, पहला पॉइंट, जिसे आप बाजार से प्रिंट आउट करवा सकते हैं। दूसरा, हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेगा, उसका भी आप बाजार से प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तीसरा, NCERT पैटर्न के आधार पे थ्योरी पढ़ाएंगे पहले, और थ्योरी पढ़ा के फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी क्लास में करवाएंगे। साथ में जब एक चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा तो उसका फिर आप लोगों का टेस्ट भी लेंगे। ठीक है। आपको जो है 15 टेस्ट भी इसमें दिख रहा होगा, ये आपको फ्री मिल जाएगा। क्लास नोट आपको मिल जाएगा, सब कुछ है बेहतरीन तरीका से है। यानी अगर आपको समय भी ना मिले, जैसे क्लास ले लिए, समय नहीं मिल रहा है, जैसे हमको बाद में क्लास करना है, तो आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास जो है आपको अवेलेबल रहेगा। मतलब जो क्लास हो जाएगा वो रिकॉर्डेड सेक्शन में सेव हो जाएगा। तो सुनहरा मौका है और फ़ायदा उठाइए इसको, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में आपको हम दे रहे हैं और बेस्ट कंटेंट रहेगा। 100% रिजल्ट की गारंटी है। 19,838 में दोस्तों जितना रिजल्ट दिए हैं उससे कई गुना रिजल्ट और देंगे। 1,000 रिजल्ट दिए हैं, 1,000 से प्लस रिजल्ट है, लेकिन इस बार आपको जो रेशियो और बढ़ाएंगे। ठीक है। क्योंकि इस बार और ज़्यादा मेहनत हो रहा है। एक एक जो नोट्स देखेंगे, एक एक जो दोस्तों कंटेंट देखेंगे ना, तो अलग फीलिंग आएगा। ठीक है। तो सब जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। एडमिशन ओपन है। 249 रुपया अभी आपको मात्र ये लगेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको डाल दिए हैं। या तो दोस्तों क्या करना है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। ठीक है। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीनू एजुकेशन पॉइंट जो यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको जो है बिहार SSC इंटर लेवल का अगर अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो इसमें आपका स्कोर नहीं हो पाएगा बढ़िया। 150 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन मैथ और 75 जो है रीजनिंग, साथ में 50 क्वेश्चन जीके का और 25 क्वेश्चन साइंस का, यानी 150 क्वेश्चन का इस सिलेबस है। 100% रिजल्ट करवा देंगे। ठीक है। खास करके ध्यान रखिएगा, लड़कियों के लिए बहुत ही खतरनाक ये वैकेंसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। कटअप भी उसका कम जाता है और आपको आसानी से हो भी जाता है। ठीक है। 6 फरवरी से इसका शुरुआत हो चुका है। 299 रुपया इसका मात्र चार्ज है। सब कुछ इसमें मिल जाएगा। बाजार से एक भी बुक या एक भी चीज़ आपको नहीं बोलेंगे खरीदने के लिए, क्योंकि हम सब आपको प्रोवाइड करवा देंगे और एग्जाम तक इसका वैलिडिटी रहेगा, चाहे एग्जाम जब इसका ले ले। ठीक है। ध्यान रखिएगा। और आपको जो एप्लीकेशन पे ये आपको अवेलेबल है, अभी एप्लीकेशन पे एडमिशन चालू है। एप्लीकेशन लोड करके और ये पेड कोर्स में जाके कर्मचारी बैच आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। साथ में मौका है सुनहरा दोस्तों, यहाँ पर मद्य निषेध कक्षपाल के लिए बैच का प्राइस यहाँ पर बेस्ट ऑफर चल रहा है, जिसमें 149 में आपको मिल जाएगा। साथ में लाइव क्लास, 25 टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। लुसेंट, देखिए लुसेंट का जो आपको टेस्ट सीरीज है वो हर बैच में आपको जब बैच लेंगे तो फ्री में मिल जाएगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो ये सब आपको जो है उड़ान बैच ज्वाइन कर लेना है। मद्य निषेध का जो तैयारी कर रहे हैं ध्यानपूर्वक सभी लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र 149 रुपया इसका प्राइस कर दिए हैं अभी। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से किसने
हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। तो ये जो राइट आंसर होगा 70 का, ये हो जाएगा दंती दुर्ग। क्या होगा? दंती दुर्ग। आंसर ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, दंती दुर्ग। यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के जो है राज्यकाल में नहीं कराया गया? अकबर के राज्यकाल में। तो ये होगा यहाँ से दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर शर्मा, पंडित यहाँ पर जो है शिवशंकर शर्मा है। पंडित शिवशंकर शर्मा किसका प्रतिपादक है? तो ये हो जाएगा आपको संतूर का, संतूर वादक है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष जो है मूर्ति देवी पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार जो दिया जाता है ये साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में आपको ये दिया जाता है ज्ञानपीठ संगठन के द्वारा, भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के द्वारा। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? ये तो 2 जगह दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है ये 2 जगह दिया जाता है। शांति का नोबेल ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, और उसके बाद जो है सब कहाँ दिया जाता है? तो आपको स्वीडन में, यानी स्टॉकहोम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन पे जाएंगे तो स्टॉकहोम हो जाएगा, स्वीडन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हो जाएगा आपको आंग सांग सू की। आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक सुविही प्रवाह में तरल पदार्थ में डैश हर बिंदु पर एक समान रहता है। एक समान जो रहता है तो आपको हो जाएगा वेग, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, वेग। यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी जो है गतिविधि की इकाई क्या है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको बेकुरल। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेकुरल। यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। दिया यहाँ पर रेक्टिफायर्स डैश करता है। तो रेक्टिफायर्स का क्या काम है? एसी को डीसी में बदलता है, अल्टरनेट करंट को ये जो क्या करता है, डायरेक्ट करंट में बदलता है। तो आंसर क्या होगा? ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, बदलता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रक्षेप के पथ को उसका डैश कहा जाता है। तो इसको जो कहते हैं दोस्तों प्रक्षेप पथ, यानी ऑप्शन ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक घूर्णन वस्तु पर डैश हर बिंदु पर एक समान होता है। तो एक समान जो होता है कोणीय वेग। क्या होगा ये? कोणीय वेग, यानी ऑप्शन ये डी आपका राइट आंसर होगा, कोणीय वेग। यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जब कोई बात जो है सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहाँ दोस्तों जो है कौन सा अलंकार होता है, ये बताइए। तो यहाँ पर अलंकार जो होगा ये आपको हो जाएगा अन्योक्ति हो जाएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, या अतिशयोक्ति भी कहते हैं। सीधे साधे न कर करके बड़ा बड़ा के कह देते हैं तो अतिशयोक्ति कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? किन शब्दों से वचन की पहचान जो है नहीं होती? क्रिया विशेषण। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे वाचक कहते हैं, यानी आंसर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब से दिया है कि जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी, ठीक है। इसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा अलंकार? तो हो जाएगा आपको विरोधाभास, क्योंकि नो लगा हुआ है इसमें, विरोधाभास हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण के भेद कौन सा नहीं है? तो कौन सा इसमें से क्रिया विशेषण का भेद नहीं? जातिवाचक, ये तो संज्ञा का है। अगला क्वेश्चन है, लोहा मानना। लोहा मानना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे होगा सी, श्रेष्ठता स्वीकार करना। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रिक्त स्थान को भरिए। व्यक्ति का गौरव और डैश की एकता पर द्वारा सुनिश्चित होती है। तो 87 का राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काठ की यहाँ पर दिया है कि हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यह लौकिक का अर्थ क्या होता है? मतलब है कि छल कपट आप जो व्यवहार है ये हमेशा नहीं चलता है, एक दिन आप पकड़े जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निराला द्वारा रचित ललित गीत दिया है कि रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? ललित गीतों का संग्रह इसमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा ए गीतिका हो जाएगा। तुरंग जो है किसका समानार्थी शब्द है, ये बताइए। तुरंग, तो ये हो जाएगा आपको घोड़ा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, फॉलोइंग द सेंटेंस पार्ट ऑफ एरर। एरर यहाँ से आपको जो है बता देना है।
91 का देखिए रिवीजन इंग्लिश का करते जाना, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक करेंगे तो 92 का राइट आंसर यहाँ से आपको सी राइट निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिमिलर मीनिंग यहाँ पर विविआइड का, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपको सी डल, ठीक है। अगला डूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपोजिट मीनिंग यहाँ पर अगले का, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा इग्नोर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि इनडायरेक्ट यहाँ पर स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। ये जो आपको राइट आंसर होगा ये डी यहाँ से करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 96 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा बी, इसको दिया है आपको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है यहाँ पर कि जो है सिमिलर चुनने के लिए ए ड्रॉप इन द बकेट, राइट आंसर जो होगा 97 का ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज, तो ये जो आपका होगा ये ए हो जाएगा, जजमेंटल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है करेक्ट स्पेलिंग चुनिए, तो सही स्पेलिंग इसमें से होगा ये आपको डी हो जाएगा, डाइविंग हो जाएगा, ठीक है, डाइविंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ब्रैकेट में जो दिया है उसको इम्प्रूव करिए, रोज अनदर फुट, तो ये जो करेक्ट आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, मतलब ये सही है। तो ये था दोस्तों आपका 32वां सेट, ठीक है, 32वां सेट ये था। आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपको सीरीज आपको चल रहा है, तो कोई भी इसको मिस नहीं करिए। मिस करने का मतलब दोस्तों बहुत सारा चीज़ आप मिस कर देंगे। ये सीरीज आपको 40 नंबर तक जाएगा, फिर आपको हम नया सीरीज करवाएंगे। कितना नंबर तक जाएगा, ये 40 नंबर तक जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा रहा होगा। जो भी बैचेस नहीं लिए हैं इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो है बैच सभी लोग फटाफट से परचेज कर लीजिए। समय बहुत कम रहता है, आप अच्छे से तैयारी अभी से करेंगे तब जाके होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं अगले कक्षा में। जय हिंद।